आइनुल मुल्क मुल्क। ये कहानी तो किसने बताई है? फरिश्ता। अपने ट्रिप का एक वर्जन बताता नैन्सी। कौन बताता है? नैन्सी याद आ गया? कौन सी किताब लिखी नैन्सी की? नैन्सी रिख्यात। और नैन्सी रिख्यात में नैन्सी लिखता है कि बात सही है, आइनुल मुल्क मुल्तानी आया और वो यहां से कानर देव को कहां लेके चला गया। और वो कहता कानर देव अकेला नहीं गया था, कानर देव के साथ में गया था वीरम देव। कानर देव का बेटा था, कानर देव के बेटे का नाम क्या था? वीरम देव नाम करके उसका बेटा, ये भी साथ में गया था। और दोनों बाप बेटे वहां पर गए और दोनों बाप बेटे वहां अलाउद्दीन के दरबार में रुके। और नैन्सी ऐसा लिखता है कि वीरम देव उस समय बड़ा हैंडसम राजकुमार था, जितने उस समय राजकुमार तो उनमें सबसे अधिक सुंदर कोई राजकुमार था तो कौन था? और न केवल फूट रहा बल्कि लंबा चौड़ा दिल का डकी टाइप का आदमी था, एकदम जो दरबार में बैठा हुआ अलग से दिखा करता था, बोलने में बहुत अच्छा था। ऐसा कहा जाता है कि वीरम देव के बाल नहीं थे, हाथों में जो बाल होते हैं ये बाल नहीं थे। और उस समय यूं बाल होना ये बहुत बुरा सा माना जाता था। तो एक दिन पहले डॉक्टरों में सबके बाल भयंकर होते, कानों के अंदर से निकलते। आप देख लो किसी के भी सबके यूं आईब्रो होगी, यहां से मिली हुई होगी बोहें आपस में। तो एक दिन अलाउद्दीन ने भरे दरबार के अंदर वीरम देव को कहा कि वीरम देव, जब भगवान बाल बांट रहा था तू कहां रह गया था? एक ही बाल नहीं आते। अब ये बेचती सारे हंसे के आते, मजाक उड़ा दी इसकी बाल नहीं है इसकी। और वीरम देव ने वापस वैसे कूल रहा वीरम देव, और उसने कहा कि सुल्तान तुम्हारी बात सही है कि भगवान जब बाल बांट रहा था तो जो बाल वाली स्टोर लगी हुई थी वहां पर मैं थोड़ा लेट गया, क्योंकि जहां पर बुद्धि बन रही थी वहां पे मैं 2 बार चला गया था। इसलिए जब मैं बाल वाली स्टॉल पे पहुंचा तो मुझे पता चला बाल खत्म हो गए। तो मैंने पूछा कि यार मेरे वाले बाल कौन लेगा? तो मुझे पता चला वहां तू 2 बार चला गया। अलाउद्दीन के खूब सारे बाल थे, तो उसके कहने का मतलब था कि मेरे में बुद्धि डबल है और तेरे मेरे बाल नहीं है, तेरे में क्या नहीं है? तो ये साफ साफ किसी को ये कहना तू भूंगल है। तो ये तो सुल्तान की बेइज्जती है, तो भाई सुल्तान ने उसकी बेइज्जती करनी चाहिए, पर उसने वापस किसकी बेइज्जती कर दी? नेले बेदले वाली सी बात है। पर सुल्तान राजी हुआ कि बात ही पे यार, बातचीत के अंदर ऐसा कहा ही जा सकता है। और सुल्तान ने कहा अरे वाह यार, बड़े गजब रिप्लाई करता है, हाजिर जवाब विटी पर्सन जो होता है वैसा बंदा यार, ह्यूमर बड़ा शानदार है तेरा। और अब दरबार के अंदर सब जो लोग थे सुल्तान के सामने खुल के हंस नहीं सकते, पर मन ही मन मुस्कुरा गया, आज थोड़ा नंबर ले गया। तो सुल्तान को मुंह पे सुना गया डायलॉग। अब दिल्ली में चारों तरफ चर्चा है क्या जालोर का एक राजकुमार आया हुआ है, और राजकुमार का नाम क्या है? वीरम देव है। और यार कितना सुंदर लगता है, क्या शरीर शारीरिक अनुपात के अंदर लंबा चौड़ा बंदा है, शिकार करने जाता है यार सारे शिकार वही करता है और किसी को हाथ ही नहीं आने देता है, और बोलता भी कितना अच्छा है कि अलाउद्दीन को भरे दरबार में उसने रिप्लाई कर दिए। ये बातें चारों तरफ फैलने लगी। ये बातें पहुंची अलाउद्दीन की एक बेटी के पास जिसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा की सहेलियों ने फिरोजा से पूछा यार वीरम देव के बारे में सुना कि नहीं सुना? तो उसने कहा कौन वीरम देव, क्या बात करती, तो इंस्टाग्राम में चलाता रील्स बनाता है ना, उधर स्टोरी लगाई हुई है उसकी, दिल्ली पूरी स्टोरी लगा रखी है। किसकी लगा रखी है? वीरम देव की। फिरोजा ने हाथों हाथ इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, फॉलो किया जाके वीरम देव। ऐसा कहा जाता है वीरम देव सुबह सुबह कसरत वसरत करके लौट रहा था, जिम विम जाके आ रहा होगा, टी शर्ट वी शर्ट और यूं कंधे पे ले रखी। फिरोजा ऊपर महल पे खड़ी थी, फिरोजा वीरम देव को देखती है, लव एट फर्स्ट साइट। वीरम देव उसकी पहली नजर का प्यार था। और उसने जाके अपने पिताजी का, पिताजी कौन है उसके? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन को जाकर डैडी मैं यदि शादी करूंगी तो केवल और केवल किससे करूंगी? अलाउद्दीन ने कहा गुस्ताख लड़की, लाहौल विल्ला कुवत, ये कैसे किया जा सकता है? वो काफिर है, अपना मजहब अलग उसका मजहब अलग, वो हिंदू हम मुसलमान, ये शादी कैसे की जा सकती? उसने कहा पिताजी प्यार मोहब्बत मजहब कहां देखती है, ये तो हो जाए तो हो ही जाए, और मैं शादी करूंगी तो सही करूंगी। अलाउद्दीन ने मना कर दिया नहीं तुम और किसी से कहेगी हम तेरी शादी कर देंगे, लेकिन वीरम देव से शादी। फिरोजा की माँ बहुत अर्ली एज में ही मर गई थी, उसकी मां नहीं थी, तो वो रोई और उसने रोके कहा देखो आज मेरी मम्मी होती ना तो मुझे शादी के लिए मना, और आप मुझे शादी के लिए मना करते। अलाउद्दीन को लगा यार बिना माँ की बेटी है और इसको दुख होगा कि देखो पिताजी मेरी बात नहीं मान रहे, माँ होती तो बात मान। उसने कहा रो मत मैं बात कर लेता हूँ, कर देंगे तेरी शादी कर देंगे। अलाउद्दीन गया कानर देव के पास और उसने कहा भाई कानर देव क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें, कैसे क्या करना है? तो कहा मैं मेरी बेटी फिरोजा की शादी किससे करना चाहता हूँ? कानर देव और वीरम देव दोनों इस शादी के पक्ष में नहीं, पर दोनों जानते थे कि दिल्ली में बैठ के दिल्ली के सुल्तान को मना करना मतलब शाम से पहले पहले सुल्तान दोनों के पकौड़े बना खा जाए, घर जल में रह के मगर से फिर वहां बैठ के मना कैसे कर सकते हो? तो कानर देव ने पहले तो वैसे कहा अरे अरे क्या बात कर दिया, शादियां हमेशा यूं बराबर वालों में, तू यार इतना बड़ा सुल्तान है किसी बड़े परिवार में शादी कर यार, कहां जालोर के अंदर अपनी बेटी दे रहा है? अलाउद्दीन का नहीं इसमें छोटे बड़े वाली क्या बात है, वीरम देव सही लड़का है, फ्री पास हो ही रखा है इसका, तो सही है ना, आगे प्यारी कर ही लगा, आईएएस बन जाएगा मुझे लगता है, इधर दिल्ली पोस्टिंग करवा दूंगा मैं इसकी। अब इनको लगा और तो पार पड़ेगी नहीं, तो इन्होंने कहा यार हमारे पास नहीं ब्याह करने के ज्यादा पैसे वैसे नहीं है, खर्चा पानी नहीं है था, अभी ब्याह करेंगे कैसे? अलाउद्दीन का पैसे की मेरे पास कोई चिंता नहीं है, पैसे की लगा दूं डेरी, तुम्हें जितने रुपए ले जाओ। वहां से कानर देव वीरम देव लेते हैं खूब सारे रुपए, वापस आते हैं जालोर, जालोर आके जालोर के किले को ऊंचा ऊंचा करवाते हैं, जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाते हैं। फिर उसके अलाउद्दीन के पास मैसेज करते हैं कि हम तो ब्याह आज करें कल, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। उसने कहा पैसे खा के बाकी ठीक है, उन्हें आप खा गए तो खा गए, और ये ब्याह तो नहीं होगा। अलाउद्दीन अब यार अलाउद्दीन की बेइज्जती यार साफ साफ, अलाउद्दीन का कर दो, पकड़े अलाउद्दीन बाल बेटो मार दो वरना। तो फिरोजा ना कहा पिताजी ऐसे मत करो, आप आक्रमण कैसे कर सकते हैं? अरे तो वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं, तो एक बार मैं बात करके आता, एक बार मुझे बात करने दो। अलाउद्दीन का मिला, अभी फोन मिला तो उसने कहा नंबर तो उसने चेंज कर लिया, नए नंबर है नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक ब्लॉक कर रखा है उसने मेरे को, मैं वहां जाके बात करती हूँ। तो फिरोजा आपने चलो रहती है, लेकिन वीरम तो मुलाकात ही नहीं करता फिरोजा से।
जब वापस चला गया तो फिरोजा की एक दाई माँ थी। दाई माँ समझते हो क्या? पहले जो राजकुमार राजकुमारियां होती इनको पालने के लिए जो महिलाएं हुआ करती उनको बोलते दाई माँ। क्या बोला करते थे? और फिरोजा की जो दाई माँ थी उनको बोलते, उनका नाम था कुलविहिस्त। क्या नाम था? पहले सारे जितने राजकुमार राजकुमारियां होते, रानियां बच्चों का क्या ध्यान रखे, बच्चों के ध्यान रखने के लिए अलग महिलाएं होगी। नॉर्मल आज की भाषा का जो शब्द अपने बोलते हैं, गांव में बोलते हैं दाई। डिलीवरी करवाने वाली जो महिला होती है उसको क्या बोलते हैं? दाई। तो ये वास्तव में दाई है। दहाई शब्द होता है, वो दहाई के करते करते अपने क्या लेके आ गए उसको? दाई। आप वैसे मान लो कि आज यदि वर्किंग वुमन होती है तो बच्चे क्रेच में छोड़ के आए अपने, आया जो संभालने वाले नर्स कर दो, आया जो कर दो, भाई जी जो होते हैं, तो वो उस समय कौन हुआ करती? दाई। सिंपल एग्जांपल कि भगवान कृष्ण की मम्मी का नाम क्या है? देवकी। क्या नाम है? पर फिर भी हमारे मुंह पे यशोदा आता है। जल्दी से क्या आता है? क्योंकि उनका पालन पोषण करने वाले जो थे वो कौन थे? यशोदा थे। तो एक प्रकार से यशोदा जो देवकी उनकी माँ है और जो माँ यशोदा है वो उनकी क्या हो गए? तो वैसे फिरोजा की जो मम्मी तो बहुत अर्ली एज में डेथ ही हो गई थी, तो फिरोजा का जो पालन पोषण करके उनको बड़ा करती है उसका नाम क्या था? तो कुलविहिस्त को पता चला तो वो माँ वही थी बेचारी उसकी, तो उसने अलाउद्दीन को कहा कि बच्ची रो रही है, तुम आक्रमण वगैरह मत कर, मैं एक बार जालोर जाके बातचीत करके आती हूँ। तो कुलविहिस्त यहाँ जालोर में बातचीत करने के लिए सेना लेके आती है अपने साथ में, और उसने आके उनको समझाया कि देखो मर जाओगे फालतू के अंदर, अलाउद्दीन उधर से अटैक करेगा, इससे अच्छा ब्याह कर लो। और क्या दिक्कत है? वीरमदेव को समझाया कि ब्याह क्यों नहीं करना चाहता। और वीरमदेव ने कहा कि मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, जय मुंह परनु तुर्कड़ीन उल्टो उगे बहन। सूर्य कभी पश्चिम दिशा से उदय नहीं हो सकता, सूर्य हमेशा किधर से उगेगा? पूर्व। इसी प्रकार वीरमदेव किसी तुर्क कन्या से शादी नहीं, भाई ये सारे लोग तुर्क थे, इस साइड से जो हमले हुए थे वो सारे, तो वीरमदेव कभी भी किसी तुर्क कन्या से शादी, ये उसी प्रकार असंभव है वीरमदेव का तुर्क कन्या से शादी करना जैसे सूर्य का किस दिशा से उगना। और यदि ऐसा होता है तो मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, मेरा खुद का कुल चौहान और मेरी माँ का कुल भाटी दोनों लज्जित हो जाएंगे, इसलिए मैं इन दोनों कुलों को कभी भी शर्मिंदा करना, इसलिए मैं ये शादी, अब सारे प्रयास जब विफल हो जाएंगे तो बाद में तो अटैक ही होगा। तो नैन्सी कहता है कि अटैक के पीछे कारण ये था कि वीरमदेव फिरोजा के बीच में वो आकर्षण स्थापित हो गया था। लिखो, कहते भाई वीरमदेव युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, फिरोजा ने कहा था कि भाई वीरमदेव को जिंदा पकड़ के लाना, तो जिंदा नहीं मिले तो लाश तो लेके आना। अब जिंदा तो मिला ही नहीं, उसकी लाश ही नहीं मिली। वो कोई युद्ध में इतना भयंकर ही लड़ा था कि उसका हाथ कट के कहीं गिर गया, पैर कट के कहीं गिर गया, गर्दन कट के कहीं गिर गई, उसकी धड़ कट के कहीं गिर गया। तुर्कों ने खूब ढूंढा, फाइनली उसकी गर्दन मिली। इतनी मुंडी मुंडी कहीं तलवार लगी होगी साइड में जाके गिरी होगी, तो वही थी पड़ी थी उसकी। तो तुर्कों ने कहा ये उठा के ले जाते हैं, फिरोजा ने मंगाया तो भाई, तो उठा के उसके सामने लेके गए। फिरोजा का फिरोजा जिंदा तो पकड़ा नहीं गया, लड़ाई कर रहा था, लड़ाई बहुत बेहतर ढंग से लड़ा वो, और पूरा शरीर कट कट के गिरगुरा गया उसका इधर उधर। हमें तो केवल गर्दन गर्दन आता ही है, तो गर्दन तेरे लिए गिफ्ट में पैक करके लाए हम। तो हमने किसी राजस्थान की कवि की कल्पनाएं हैं थोड़ी, कि जब फिरोजा के सामने गर्दन लेके गए, थाली में डाल के उसकी मुंडी लेके गए उसके सामने, तो फिरोजा ने कहा कि मैं इसका चेहरा देखना चाहती हूँ, ये मेरे से कभी ढंग से मिला नहीं, इसलिए मैं इसको देख ही नहीं पाई कभी ढंग से, भर पलक निहार ही नहीं पाई इसको, और मैं आज इसको ढंग से देखना चाहती हूँ। तो कि जैसे फिरोजा वो गर्दन यूं रखी हुई, फिरोजा उसके चेहरे को देखने के लिए सामने गई तो गर्दन घूम गई, फिरोजा इधर गई तो गर्दन इधर घूम गई। वीरमदेव ने कहा मरने के बाद भी फिरोजा का तो दर्शन नहीं। तो किसी कवि का दुआ है, फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदुआनी हुई हमें, कि मैं तुर्कों की बात छोड़ के क्या बनने के लिए तैयार हूं? हिंदू। तज तुर्कानी चाल हिंदुआनी हुई हमें, मारा भो भोरा भतार शीश ने धूण सोनिगरा, हे मेरे सात जन्मों के पति सोनगरा, मेरे से सिर मत घुमा, तेरे लिए मैं तुर्कों की बातें छोड़ के क्या बनने के लिए तैयार हूं? हिंदू। तो सोनिगरा मान थोड़ी क्या चक्री हो गया सोनिगरा, घूमता ही रहा। तो फिर कहते हैं कि फिरोजा उस गर्दन को अपने हाथ में पकड़ती है, यमुना में छलांग लगा देती है, सुसाइड कर लिया था वीरमदेव की लाश के साथ उसने। मुझे कई बार लगता है कि यार जल जोहर फिरोजा ने किया है। जल जोहर करने वाली महिला कौन है? और पता नहीं बॉलीवुड की नजर क्यों नहीं है इस कहानी पे। मेरे पास जिस दिन भयंकर भयंकर पैसे आएंगे उस दिन वही बनाऊंगा मैं जालोर। आप में से यदि किसी को रोल प्ले करना हो तो सुनील के पास नाम लिखवा के जाना। आपको भिखा दैया बनना हो किसी को, हीरा दे बनना हो किसी को, तो आप नाम लिखवा सकते हैं, आपके नाम को कंसीडर किया जाएगा, आप स्टूडेंट आपका ज्यादा नाम लिखा जाएगा। वरना आप देखो इस कहानी में एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, एक बॉलीवुड में जो कुछ चाहिए वो सब कुछ इसमें है, पर उनका ध्यान नहीं है ढंग से इस मूवी पे।